दोस्तों, इंसान को शुरू से ही ब्रह्मांड ने आश्चर्यचकित किया है और इसे और अच्छे से समझने की लालसा इंसान से हमेशा ब्रह्मांड के नए नए रहस्य खुलवाती रहती है। हाल ही में जब भारत ने चंद्रयान-3 को सक्सेसफुली चांद पर उतारा तो लोगों ने चांद पर जमीन खरीदने की बातें शुरू कर दी। उधर स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क लोगों को अलग अलग ग्रहों पर भेजकर दूसरे ग्रहों पर इंसानी बस्तियां बसाने की बात लगातार करते आए हैं। लेकिन क्या सच में दूसरे ग्रहों पर जीवन संभव है? वहां की जमीन कैसी है? क्या वहां पर भी मिट्टी, पत्थर या धातु मौजूद हैं? अगर आपको भी कभी ना कभी इन सभी सवालों ने परेशान किया है तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों के रियल वीडियोस और फोटोज दिखाकर बताएंगे कि आखिर उनकी जमीन कैसी है। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अभी तक की साइंटिफिक खोजों से पता चलता है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां इंसानों के रहने लायक सही वातावरण, पानी, जमीन, ग्रेविटेशनल फोर्स और इकोसिस्टम है। लेकिन वैज्ञानिक इस बात से इनकार नहीं करते कि और ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है जो हमसे काफी अलग तरह का जीवन होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि किन ग्रहों पर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है जीवन मिलने की तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। खैर, अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इनमें से कुछ पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह हैं तो कुछ गैसीय ग्रह हैं जिन पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोलर सिस्टम के लास्ट प्लेनेट नेपच्यून यानी वरुण की। ये एक गैसीय ग्रह है। गैसीय ग्रह वो होते हैं जिनकी संरचना गैस से हुई है। इन ग्रहों में कोई ठोस सतह नहीं होती। नेपच्यून के पास अपने रिंग्स हैं, लेकिन ये काफी पतले और धुंधले हैं, इसलिए इन्हें देख पाना मुश्किल है। इस ग्रह के वायुमंडल में 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और करीब 1% मीथेन गैस है। इसके वायुमंडल में बर्फीले बादल मौजूद हैं और इस ग्रह के पास कोई ठोस सतह नहीं है। गैस और बर्फीले बादलों से बने इस ग्रह का रंग नीला है और इस पर करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। ये सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका आकार पृथ्वी के आकार से करीब 4 गुना है। नेपच्यून के बाद 7वें नंबर पर आता है यूरेनस यानी अरुण ग्रह। नेपच्यून की तरह ही यूरेनस भी एक गैस का गोला है और इस ग्रह पर कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है। इस ग्रह पर बर्फ की मात्रा अधिक है और यहाँ का औसत तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसे बर्फीली गैसीय ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसके वायुमंडल में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। यहाँ एक दिन की लंबाई 17.2 घंटे की होती है। यूरेनस के ऊपरी वायुमंडल में मीथेन सूर्य से लाल प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन सूर्य से नीले प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए यह प्लेनेट नीला दिखाई देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 6वें प्लेनेट सैटर्न यानी कि शनि ग्रह की। इसके चारों ओर एक खूबसूरत रिंग दिखाई देती है जो जमी हुई बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल और चट्टानों के टुकड़ों से बनी है। जब ये बर्फ सूर्य से आने वाली किरणों से रिफ्लेक्ट करती है तो ये चमकती हुई नजर आती है। शनि भी एक गैसीय ग्रह है जिसका वायुमंडल 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम और 1% अमोनिया और इथेन जैसी गैसों से बना हुआ है। अब बात करते हैं 5वें प्लेनेट की जो सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट है यानी जुपिटर या बृहस्पति ग्रह की। दोस्तों, इस ग्रह की कोई ठोस सतह नहीं है बल्कि यह ग्रह पूरी तरह से गैस और तरल पदार्थों से बना है। जुपिटर ग्रह का आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है। इसका वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इसके वायुमंडल में और अंदर जाएं तो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है जिससे हाइड्रोजन गैस लिक्विड में बदल जाती है। इसीलिए जुपिटर में सौर मंडल का सबसे बड़ा महासागर यानी ओशन है, लेकिन पानी की बजाय ये ओशन हाइड्रोजन से बना है। दोस्तों, अगला प्लेनेट है मार्स। लेकिन मार्स के बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच लाखों एस्ट्रॉयड्स और छोटे प्लैनेट्स का एक टॉरस शेप्ड क्षेत्र है जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है।
जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर होने की वजह से इन चारों को आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। चलिए अब सोलर सिस्टम के एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर घुसते हैं और इनर प्लैनेट्स पर चलते हैं। चौथे प्लैनेट मार्स की सतह लाल रंग की है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। दरअसल मंगल ग्रह पर काफी लोहा है और जब ये ऑक्सीजन के अणुओं के साथ क्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। इसे आम भाषा में लोहे पर जंग लगना भी कहते हैं। इसी वजह से इसका रंग लाल होता है। मंगल ग्रह पर ठंडा और पतला वायुमंडल है, जिस वजह से सूरज की ज्यादातर गर्मी सतह से टकराकर फिर से अंतरिक्ष में चली जाती है और पानी ज्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। तापमान की बात करें तो इसका अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -153 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दोस्तों तीसरे नंबर पर आती है हमारी प्यारी पृथ्वी। अब इसकी सतह तो हम रोज ही देखते हैं, इसलिए चलिए सीधा चलते हैं सौर मंडल के दूसरे ग्रह वीनस यानी शुक्र पर, जिसे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट कहा जाता है। दरअसल वीनस का वायुमंडल कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की परत से ढका हुआ है। इस खतरनाक एसिड की मोटी परत की वजह से जब सूर्य की गर्मी वीनस पर आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में वापस नहीं जा पाती। इसके अलावा शुक्र ग्रह के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। इन कारणों की वजह से शुक्र ग्रह का तापमान दिन और रात दोनों वक्त 460 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक वीनस पर 20 किलोमीटर से बड़ी 1000 से ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद हैं, जिनमें से कई ज्वालामुखियां सक्रिय हैं। इसी वजह से शुक्र ग्रह की सतह का 60% हिस्सा इन ज्वालामुखियों से निकली लावा और बाकी 40% हिस्सा चट्टानों से बना हुआ है। वीनस प्लेनेट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 92 गुना अधिक है, जिस वजह से यहां चलना भी मुश्किल है। और अगर फिर भी किसी तरीके से इंसान ने यहाँ पर चलने की कोशिश की तो सतह पर मौजूद लावा और गर्म चट्टानों की गर्मी से उसका शरीर कुछ ही पलों में जलकर राख हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले प्लेनेट मरकरी यानी बुध ग्रह की। तो सूर्य के बिल्कुल नजदीक मौजूद ये ग्रह बिल्कुल सूखा और वीरान पड़ा है। इसके पास वायुमंडल नहीं है। बुध ग्रह की जमीन पूरी तरह से ऊबड़ खाबड़ है और इसमें काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो कई किलोमीटर तक लंबे चौड़े होने के साथ साथ कई किलोमीटर गहरे भी होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों साल से अनगिनत एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स बुध ग्रह की सतह पर टकराते रहे हैं, जिसकी वजह से इतने बड़े गड्ढे बने हैं। अगर आप बुध ग्रह की सतह को ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी दिखेगी। बुध ग्रह का डायमीटर 4879 किलोमीटर है। सूरज के सबसे पास होने और वायुमंडल ना होने की वजह से बुध ग्रह पर तापमान का कोई नियंत्रण नहीं है। दिन के समय बुध ग्रह का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात को इसका तापमान गिरकर -176 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, यानी कि इंसान किसी भी वक्त बुध ग्रह पर कदम नहीं रख सकता। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिर्फ 38% है, यानी अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलो है तो वो बुध ग्रह पर 38 किलो ही होगा। तो दोस्तों अगर आपको भविष्य में मौका मिले तो क्या आप पृथ्वी को छोड़कर किसी और ग्रह पर जाकर बसना चाहेंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जानकारी से भरपूर ऐसे ही कमाल की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।